हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन विषय ज्ञान यूट्यूब चैनल विद रीता चौहान। आज हम करेंगे 8th क्लास की सिविक्स बुक का चैप्टर 1 रिसोर्सेज। तो जैसा कि इसका नाम ही है जो है उसका पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ रिसोर्सेज, यानी कि संसाधन। तो रिसोर्सेज क्या होते हैं कि कोई भी जो चीज़ है वो हमारे जो भी आसपास हैं वो सब क्या है, रिसोर्सेज हैं। जैसे कि अगर हम अभी बात करें तो ये हमारे पास बोर्ड है, वॉल है, लाइट्स है, ये फैन है, ये सारे क्या हैं, हमारे रिसोर्सेज हैं। और जो भी चीज़ें आपकी नीड्स को फुलफ़िल करें, जो भी चीज़ें आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करें, वो ही रिसोर्स है। तो उसके बाद है कि रिसोर्सेज ऑलवेज डिपेंड ऑन यूटिलिटी एंड वैल्यू। तो हम देखेंगे कि कोई भी जो रिसोर्स है, अगर हमें उसकी ज़रूरत है, अगर हमारे वो यूज़ का है तो ही उसकी वैल्यू होगी। अदरवाइज़ अगर हमारे यूज़ में ही नहीं है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। मान लो ये पेन है मेरे पास, अगर मुझे लिखने का कोई काम है ही नहीं तो शायद ये मेरे लिए उतना ज़्यादा इसकी वैल्यू नहीं होगी, बिकॉज इट्स डिपेंड ऑन यूटिलिटी। अगर आपको पानी है, वाटर है, उसकी आपको हमेशा नीड होती है, तो आप अगर बात करेंगे तो आपके लिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चीज़ है वाटर। तो इससे क्या, रिसोर्सेज ऑलवेज डिपेंड ऑन यूटिलिटी एंड यूटिलिटी मेक्स अ वैल्यू ऑफ एनी रिसोर्स। थर्ड आपका पॉइंट है पेटेंट। पेटेंट क्या होता है? अगर आप बात करें कि घर में कई बार आप कुछ दादी माँ के नुस्खे टाइप से देखते होंगे कि किसी को सर्दी जुकाम हो गया तो वो अदरक का और तुलसी का रस पी ले, अदरक की चाय पी ले। तो इस तरह की जो रेमेडीज़ होती है वो हर घर में होती है, लेकिन उनकी कोई वैल्यू नहीं है। किसी का मन किया तो उसको यूज़ कर लिया, अदरवाइज़ नहीं। बट अगर इन्हीं रेमेडीज़ को, इन्हीं नुस्खों को हम किसी मेडिकल फर्म के जरिए एज ए मेडिसिन इनको सेल करें तो उसी में क्या है कि उसकी वैल्यू जो है बढ़ जाती है, क्योंकि उससे फाइनेंशियली हम अभी अर्न नहीं कर रहे हैं, अगर हम घर में उन नुस्खों को यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें हम यूज़ करते हैं एक वर्ड पेटेंट का। इसका क्या मीनिंग होता है कि आपकी कोई भी इन्वेंशन है, आप कोई भी इन्वेंशन करते हैं तो उसको अपने नाम से बुक करना, यानी कि किसी आविष्कार या इन्वेंशन जो भी है उस पर आपका एक अधिकार हो गया है, वो आपके नाम से बुक हो गई है, तो उसके बाद आप किसी और को उसको यूज़ नहीं कर सकता है। तो दैट इज़ पेटेंट। उसके बाद है आपका मेन जो आपका पॉइंट इस चैप्टर के अंदर है वो है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, कि आपके पास जो रिसोर्सेज है उनके कितने पार्ट्स में आप उनको डिवाइड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 है हमारा नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर क्या चीज़ें आती है, जो भी हमें चीज़ें नेचर से मिली है, जो भी रिसोर्स हमें नेचर से मिले हैं और हम उनको एज इट इज़ यूज़ कर रहे हैं, हम उनमें कोई रिफॉर्म नहीं कर रहे हैं, कुछ भी उनमें मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, एज इट इज़ हम उनको यूज़ कर रहे हैं। लाइक एयर, जो हवा है, ये सब हमारे नेचुरल सोर्स है जो हमें प्रकृति से मिले हैं, नेचर से मिले हैं, और विदाउट एनी चेंज हम उनको एज इट इज़ अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं डेली। तो दैट इज़ नेचुरल रिसोर्सेज। सेकेंड आपका जो है टाइप होगा मैन मेड रिसोर्सेज। मैन मेड रिसोर्सेज में क्या है कि मैन मेड रिसोर्सेज इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, बट इसको क्या है कि ह्यूमंस के थ्रू, यानी कि लोगों के द्वारा उसमें कुछ मॉडिफाई किया जाता है, उसके बाद उसे यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे कि रोड्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, ये सब आपका ह्यूमन के द्वारा बनाया हुआ है, बट इनका जो मेन बेस है, यानी कि आपने रोड कहाँ पे बनाया है, लैंड पे बनाया है, और लैंड हमारा क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है। यानी कि नेचुरल रिसोर्स को थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके अगर हम यूज़ करते हैं तो वो आपका आता है मैन मेड रिसोर्सेज के अंदर। थर्ड है हमारा ह्यूमन, ह्यूमन एज अ रिसोर्सेज।
अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि हमने इससे पहले मैन मेड रिसोर्सेज भी किया है, बट व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन ह्यूमन एंड मैन मेड रिसोर्सेज। यहाँ पे आपने पहले देखा कि दैट इज़ मैन मेड रिसोर्स, यानी कि जो इंसान ने अपनी जो है बुद्धि को यूज़ करके कुछ मॉडिफिकेशन किया है नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर। बट यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ह्यूमन इज़ ऑल्सो रिसोर्सेज बिकॉज ऑफ इट्स टेक्नोलॉजी जो यूज़ करता है, ब्रेन टेक्नोलॉजी हो गई, उसका ब्रेन है, वो उसको जो यूज़ करके जो भी चीज़ें बना रहा है, तो उसका जो ब्रेन यूज़ हो रहा है, उसकी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, तो इसलिए ह्यूमन इज़ ऑल्सो एज ए रिसोर्सेज इन सोसाइटी। उसके बाद है हमारा रीन्यूएबल एंड रीन्यूएबल नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज। तो सबसे पहले हमारा है रीन्यूएबल सोर्सेज के अंदर क्या है कि जो हमारे पास कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जिनका हमारे पास स्टॉक काफ़ी हाई क्वालिटी में है और इन फ्यूचर कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है कि वो ख़त्म हो सकता है। जैसे कि हम बात करें कि जो एयर हम यूज़ कर रहे हैं, जो सांस ले रहे हैं हम हवा में, वो हो गया, और आपका सन है जो डेली उगता है, आपको डेली धूप देता है, सन रेज देता है, और कितने हज़ारों वर्षों से वो ऐसे ही अपना रूटीन काम कर रहा है। तो और आपका वाटर है, वाटर भी क्या है, आपका रिन्यूएबल सोर्स है, आप इसको कई तरह से यूज़ करते हैं, फिर उसको अगर नदियों में मिलता है वापस उसको फ़िल्टर करके हम लोग पीने के लिए यूज़ करते हैं। तो इस तरह से क्या ये सर्कल चलता जा रहा है, ये प्रोडक्शन भी जल्दी हो रहा है, उसको रिन्यूएबल भी हम कर रहे हैं, और इसका कुछ हमारे पास स्टॉक इतना है कि पॉसिबिलिटी नहीं है कि ख़त्म होगा। बट अगर हम बात करें नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज की, तो इनका स्टॉक भी हमारे पास कम है फ़िलहाल अगर देखा जाए, और पूरी पॉसिबिलिटी इस बात की है कि इन फ्यूचर ये ख़त्म होंगे ही, क्योंकि इनका जो प्रोडक्शन है उसका जो टाइम पीरियड है वो बहुत लंबा है। जैसे आपका फ्यूल हो गया, कोल हो गया, इसका क्या है, अगर आपने आज से ही इसको लिमिट में यूज़ नहीं किया, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी है तो ऑब्वियसली यूज़ तो ज़्यादा होगा ही, अगर इसी रफ्तार से ये चीज़ें यूज़ होती रही तो इनका तो जो है अंत निश्चित है कि ये ख़त्म होंगे ही, क्योंकि इनको जो है बनने में बहुत टाइम लग जाता है। एक काम ये हो सकता है कि अगर हम इनका लिमिट में यूज़ करें, जितने हमारे पास इतना स्टॉक अवेलेबल है, और हम वेट करें कि जब तक इसका रिप्रोडक्शन हो रहा है तब तक हम इसको बचाए रखें, तो इस तरह से तो है। बट ये ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन हमारे इंडिया की लगा लो इतनी ज़्यादा है कि लोग बाग उसका अच्छे से यूज़ कर रहे हो। पूरे इस तरह का जो हमारे सोर्सेज है तो पूरे वर्ल्ड के लिए है, तो पॉपुलेशन हो गई और लोगों का समझदारी से यूज़ ना करना, इसकी वजह से जल्दी ही हमारे ये जो है रिसोर्सेज ख़त्म होंगे ही। इसके बाद हम बात करते हैं कंजर्वेशन की, रिसोर्सेज कंजर्वेशन। तो जो अभी हमने लास्ट में नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज की बात की है वो जुड़ी हुई है रिसोर्सेज कंजर्वेशन से। कंजर्वेशन क्या होता है, संरक्षण। किसी भी चीज़ को जो हमारे पास अवेलेबल है उसका कम से कम या फिर ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करना, कंजर्व करना। अगर हम उसको संरक्षण करेंगे, उसको बचाए रखेंगे, तो अभी क्या है कि आपको कोल है, फ्यूल है, सब कुछ हमें तो मिल रहा है, बट मुझे नहीं लगता कि आने वाली जनरेशन के टाइम तक ये सब चीज़ें बची रहेंगी, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा मात्रा में हमारे पास नहीं है। तो इसीलिए हमें ज़रूरी है कि इसका जो रिसोर्सेज का कंजर्वेशन करें, उसको कम से कम यूज़ करें या ज़रूरत के हिसाब से करें। तो इस तरह से क्या है कि वो आज भी मिलेगी और इसके साथ ही क्या होगा, उसका रिप्रोडक्शन भी हो जाएगा। अगर हम इसको तरीके से यूज़ करते हैं तो मे बी कि जब तक ये ख़त्म ना हो रिप्रोडक्शन हो जाए, अदरवाइज़ ये हमें ही नहीं मिल पाएगा पूरी तरह से, तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए तो सोचना भी बेकार है। तो इसी के साथ जो हमारे आज के टॉपिक्स थे इस चैप्टर के वो कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको सब कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।